Hello everyone, welcome back. In this video, we'll talk about electric current in more detail. लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ बात किया था कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. What is electric current? Flow of charges per unit time is electric current. ठीक है, करंट का यूनिट हमने देखा था एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. बहुत सिंपल बेसिक हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा था. आज हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है MCQs के हवाले से. शुरू करते हैं. सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है. करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि एक ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की जिसके अंदर आप चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हो कि एक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है जब वो रेस्ट के अंदर होता है. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप पढ़ते हो कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, राइट. तो करंट की स्टडी जब आप जहाँ पे चार्जेस इन मोशन विल प्रोड्यूस व्हाट, करंट, राइट. तो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है उसे, या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं उसे. डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है मोशन, ठीक है. स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट. तो इलेक्ट्रिसिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है क्या होता है. द रेट यानी कि टाइम पर यूनिट टाइम की बात हो रही है. ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सम रीजन ऑफ अ कंडक्टर. मैंने ये पॉइंट पहले भी लिखा था. क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है. क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, यानी कि एक कंडक्टर है, उसके इस पार्ट में से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. तो इसको मैं इस रीजन को हमने क्या बोला, क्रॉस सेक्शन, ठीक है. चार्जेस फ्लो करते हैं एक मटेरियल से इजीली, उसे कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है. जैसे कि कंडक्टर का एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, मेटालिक वायर. ये मेटालिक वायर ज़ाहिर सी बात है मेटालिक यानी कि मेटल से बनी हुई है. जनरली जो मेटालिक वायर्स आपके घरों में लगी हुई होती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगी हुई होती हैं, दैट्स मेड अप ऑफ कॉपर. क्यों? इसके दो रीज़न्स हैं. पहला ये कि कॉपर एक तो बेस्ट कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में से पास करने देता है. दूसरी बात ये कॉपर बहुत चीप है, ठीक है. तो इसीलिए जनरली जो मेटालिक वायर्स होती हैं वो कॉपर से बनी हुई होती हैं. तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, एम्पेयर. 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. अगर आप मेटल्स की बात करो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट. और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा. हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर, इन द मोस्ट रीसेंट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट करंट कैरियर्स. हर कंडक्टर का करंट कैरियर अलग होता है. जैसे कि सॉलिड कंडक्टर्स की बात करो, मेटल क्या है, सॉलिड. तो सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं, करंट कैरियर चार्ज कैरियर एक ही बात है, वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहीं अगर जिसने वो वीडियो अटेंड नहीं की तो अभी सुन लीजिए कि गैस के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, ठीक है. लिक्विड के अंदर करंट कैरियर या चार्ज कैरियर क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. सही है. सॉलिड कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. द चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है लिक्विड, ठीक है. लिक्विड की बात हो रही है. तो मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है वो एज अ चार्ज कैरियर इस्तेमाल होते हैं लिक्विड कंडक्टर्स के अंदर. ये देखो, ये मैंने जब यहाँ पे लिक्विड लिखा है इसका मतलब लिक्विड कंडक्टर्स की बात हो रही है. और इलेक्ट्रोलाइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिक्विड कंडक्टर है, राइट. उसके बाद सेमी कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स. यही मैंने लिखा था यहाँ पे भी, ठीक है. तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है. उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. एग्जाम्पल, दे आर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर. मैंने एक चीज़ पहले भी मेंशन की थी कि जब डेंसिटी का बोल रहा है, जनरली डेंसिटी स्पेशली जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी जैसे टॉपिक्स पढ़ते हो तो जहाँ पे आप डेंसिटी देखो ना, समझ जाना
डिनोमिनेटर के अंदर एरिया की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही बात है, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना भाई। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उनके पास उनकी जनरली चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। इन क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर की यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। तो इतने 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स। ये उसकी क्या है? ये उसकी इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्यूबिक, एक क्यूबिक मीटर के अंदर। तो जनरली मेटल्स की, इससे इस लाइन से आप ये कंक्लूजन निकालो कि जनरली मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग एक और बुक को भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट के टाइप्स की। एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, कन्वेंशनल करंट, ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारी वीडियोस को अटेंड कीजिएगा बिकॉज वीडियोस की एक तो लेंथ बहुत छोटी है, तो it's not that difficult too, right? So make sure you watch all of them.